आज अपना भारत प्रगतिशील देश से प्रगतिमय देश बनने के प्रयास से गुजर रहा है। यकीनन ये एक उत्साहवर्धक और जश्न मनाने लायक मौका है, परंतु हर तोहफे की कीमत होती है। बदलते हुए जीवन शैली व उच्च स्तरीय रहन सहन की पद्धति से हम भारतीयों की स्वास्थ्य पर अनुचित प्रभाव पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे सन 2030 में भारत में करीबन 79.4 मिलियन लोगों में डायबिटीज का प्रभाव हुआ होगा। अगले 10 सालों में भारत देश में 28% मृत्यु हृदय विकार की वजह से होगी। विश्व में हर कैंसर पीड़ित 10 लोगों में मरने वाला एक इंसान भारतीय है। अपनी जीवन शैली का असर हमारे रहन सहन में किस प्रकार का बुरा असर करता है? क्या अपनी बिगड़ती सेहत और अपनी बदलती जीवन शैली एक दूसरे से जुड़े हैं? जब अपनी अति गति से बदलती जीवन शैली और उससे जुड़े बढ़ती हुई अनुचित बदलावों का शास्त्रीय रूप से संशोधन किया गया, तब संशोधक इस नतीजे की तरफ आ चुके कि इसका दोषी ये बदलावी है। इसका अनुमान ये निकला कि मानवीय शरीर में फ्री रेडिकल्स जो पैदा हुए हैं, यही शरीर को हानि पहुंचाते हैं। फ्री रेडिकल असल में क्या है? जब कोई मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है और जब वो जोड़ी में नहीं होता, तब उसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। स्थिरता पाने के लिए तब वो आजू बाजू के परिसर के इलेक्ट्रॉन से मिलकर जोड़ी बनाता है। इससे जिस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो मॉलिक्यूल अस्थिर बनता है और अतः फ्री रेडिकल होता है। ये प्रक्रिया नया फ्री रेडिकल बनने के लिए दोबारा घटती है और इस ढंग से एक श्रृंखला चलती है। फ्री रेडिकल शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। इससे जुड़ी व्याधि को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। फ्री रेडिकल शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। इससे जुड़ी व्याधि को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हृदय रोग, डायबिटीज, अस्थि रोग, अल्जाइमर, पार्किंसन, अपचनता, कैंसर, एड्स इत्यादि व्याधियां जुड़ती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये कुछ मात्रा में हर रोज की क्रिया जैसे कि सांस लेना अथवा कसरत से होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचने के लिए मानवीय शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स नामक घटक की जरूरत होती है। शरीर एक तो अपने आप एंटीऑक्सीडेंट पैदा करता है अथवा संतुलित आहार से प्राप्त होता है। आजकल की जीवन शैली से फ्री रेडिकल्स की व्युत्पत्ति और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा में असमतोल बनता है। आजकल जीवन शैली में किस प्रकार से अधिक मात्रा में फ्री रेडिकल बनते हैं? शहरी नागरिक व्यवस्था नागरीकरण बढ़ने से फ्री रेडिकल्स पर बोझ होता है, जैसे कि तंबाकू व दारू का अधिक सेवन, बढ़ती हुई औद्योगिक प्रदूषण, वाहनों की बढ़ती आबादी, कीटनाशकों का बढ़ रहा इस्तेमाल और शरीर को अपायकारक संस्कृति, अनियमित आहार, असमतोल आहार, जंक फूड, कच्चे अनाज के बजाय प्रक्रियात्मक पदार्थ का सेवन इत्यादि से एंटीऑक्सीडेंट्स की स्रोत में कमी होती है। इसीलिए स्वस्थ भारतीयों को अधिक आहार जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा हो, इसकी जरूरत होती है। हर रोज की जिंदगी में एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका। एंटीऑक्सीडेंट से अच्छी नींद आती है। एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्यवर्धक रखता है। एंटीऑक्सीडेंट श्वसन क्रिया को मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट अपचनता से संवारता है। एंटीऑक्सीडेंट लिवर का संरक्षण करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रतिकार शक्ति और शरीर शक्ति बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट से किडनी सही ढंग से काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर की स्थूलता घटाता है। मज्जा तंतु संस्था शरीर के सभी प्रकार पर संतुलन रखता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसी मज्जा तंतु संस्था को सुधारता है। एंटीऑक्सीडेंट्स अनेक व्याधियों को सुधार में बहुमूल योगदान करता है। समय की कमी के कारण सिर्फ 3 प्रमुख व्याधियों का विचार प्रस्तुत किया है: मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर। डायबिटीज मेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शुगर की मात्रा बढ़ती है। खून में अधिक मात्रा में शुगर होने से हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। पैनक्रियाज एक ऐसा अंग है जिससे पचन से इंसुलिन का प्रवाह स्रोत होता है। इंसुलिन की आवश्यकता इसलिए है
क्योंकि इससे शुगर और अन्य खाने के पदार्थों से ऊर्जा बनती है। इंसुलिन की वजह से पेशियों के द्वार खुलते हैं और इससे ग्लूकोज पेशी में प्रवेश करता है। संक्षिप्त में, खून में मौजूद शुगर इंसुलिन इस्तेमाल करता है और इससे खून में से शुगर की मात्रा कम होती है। डायबिटीज से खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इसके अनेक कारण हैं। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का उत्पादन घटता है और इससे खून में शुगर का प्रमाण बढ़ता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन की मात्रा सही होती है, परंतु शरीर इंसुलिन की क्रिया का विरोध करता है। शरीर का इंसुलिन को विरोध होने से खून में शुगर का प्रमाण बढ़ता है। डायबिटीज धोखादायक इसलिए है क्योंकि उससे जुड़ी हुई अनेक अड़चनें। खून में उच्चतम शुगर का होने से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अनेक परेशानियों का जिम्मेदार होता है, जैसे कि हृदय रोग। हृदय रोग बीमारी डायबिटीज के कारण होती है। नेफ्रोपैथी, डायबिटीज से किडनी खराब होती है। रेटाइनोपैथी, डायबिटीज मज्जुओं पे बुरा असर करता है। न्यूरोपैथी, डायबिटीज मज्जातंतु पर असर करती है। इन्फेक्शंस, डायबिटीज इन्फेक्शन होना आम बात है। एंटीऑक्सीडेंट्स, डायबिटीज में अनेक प्रकार के उपयोग माध्यम होते हैं, जैसे इंसुलिन के स्त्राव में बढ़ोतरी, फ्लिया का फ्री रेडिकल से बचाव, खून में रही शुगर का स्तर कम करना, इंसुलिन का शरीर में सही उपयोग, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा कम करना जो कि खून में शुगर की अधिक होने से होती है। डायबिटिक्स की परेशानियां एंटीऑक्सीडेंट्स के सेवन से कम होती है। बहुत बार डायबिटिक्स पारंपरिक दवाओं से संतुलित रहता है। अगर दवा के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन हो तो उससे पारंपरिक ट्रीटमेंट को आधार मिलता है। अथेरोस्क्लेरोसिस, यह हृदय रोग से जुड़ी हुई बीमारी है। अथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी में अथेरोमास या प्लाग्स रक्त ग्रंथियों के दीवारों में बनता है। अथेरोमास एक कोलेस्ट्रॉल होने वाले पीले प्लाग्स होते हैं। आर्टरीज के दीवारों में लिपिड होते हैं। उससे आर्टरीज में बाधा बनते हैं या उसकी चौड़ाई कम होती है। इससे खून व ऑक्सीजन का हृदय तक का प्रवाह बंद होता है। अधिक मात्रा में खून और प्राणवायु का प्रवाह बंद होने से हृदय रोग होता है। अथेरोस्क्लेरोसिस का असर होने में और उसकी मात्रा बढ़ने में कोलेस्ट्रॉल का महत्वपूर्ण योगदान है। एलडीएल-सी अथवा लिपो कम घनता वाले कोलेस्ट्रॉल, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल हैं, और एचडीएल-सी यानी ज्यादा घनता वाले कोलेस्ट्रॉल अच्छे कोलेस्ट्रॉल हैं। एलडीएल-सी अथवा बुरे कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन से अथेरोस्क्लेरोसिस और बाद में हृदय का बंद होना तथा एचडीएल-सी रक्त ग्रंथियों को अथेरोस्क्लेरोसिस होने से बचाता है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा और दो वजह से हार्ट की बीमारियां बढ़ती हैं, रक्तदाब में बढ़ोतरी और शारीरिक स्थूलता। एंटीऑक्सीडेंट्स हृदय रोग के लिए अनेक प्रकार से फायदेमंद होता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने में, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने में, कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन घटाने में, रक्तदाब कम करने में, शारीरिक स्थूलता कम करने में और हृदय को आधार देने में। कैंसर, ट्यूमर अथवा नियोप्लाज्म ये टिश्यू की बढ़त से होता है, जो एक असाधारण वस्तु जिसका शरीर को कोई उपयोग नहीं होता। इसमें वृद्धि होने से शरीर के अंगों पर असर पड़ता है। एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर के सुधार में अनेक प्रकार में प्रभावित करता है। कैंसर जनक पदार्थों से कैंसर जड़ने के धोखे में कमी लाना, ट्यूमर को बढ़ने से रोकना, ट्यूमर का प्रभाव सीमित करके उसे रोकना। एंटीऑक्सीडेंट साइटोकाइन्स नामक पदार्थ का स्त्राव बढ़ाने में मदद करता है, जो कैंसर के खिलाफ लड़ता है। कैंसर कीमोथेरेपी मतलब कैंसर से उपचार करने के लिए दवा लेना, पर कैंसर रेडियोथेरेपी मतलब कैंसर के उपचार में रेडिएशन लेना। थेरेपी लेते समय